हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैयद सोबान और आप देख रहे हैं जागरण जोश.com। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं आज के करंट अफेयर से, उसका सही जवाब क्या होगा और उससे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कॉमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। स्वास्थ्य उत्पाद कंपनी जायडस वेलनेस के अनुसार हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपने कम कैलोरी वाले स्वीटनर ब्रांड शुगर फ्री का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, कैटरीना कैफ। दोस्तों, आपको बता दें कि स्वास्थ्य उत्पादक कंपनी है, इसका नाम है क्या? जायडस वेलनेस। उसने ये कहा है कि बॉलीवुड अभिनेत्री जो कैटरीना कैफ हैं उनको अपने कम कैलोरी वाले जो स्वीटनर उनका आता है ब्रांड शुगर फ्री, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जायडस वेलनेस के मुख्य परिचालन अधिकारी और निदेशक जो है तरुण अरोड़ा, उनके बयान में ये बात सामने आई है कि कैटरीना कैफ जो है वो शुगर फ्री का उनको नया ब्रांड एम्बेसडर बनाना वृद्धि को तेज़ करने और बाज़ार के जो अगुवा के रूप में जो है वो हमारी स्थिति को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया है। और इस भागीदारी के तहत अभिनेत्री मूल ब्रांड शुगर फ्री और इसके एक्सटेंशन शुगर फ्री डी लाइट चॉकलेट का वो चेहरा रहेंगी। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल है कि भारत सरकार के किस मंत्रालय ने कोविड-19 से बचाव के लिए रोग निरोधी दवाएं वितरित करने का अभियान शुरू किया है? सर, सही जवाब है वो है आयुष मंत्रालय, ऑप्शन डी। तो आयुष मंत्रालय ने 2 सितंबर 2021 को देश भर में 75 लाख लोगों को आयुष रोग निरोधी दवाएं, आहार और जीवन शैली पर लिखित दिशा निर्देश वितरित करने के लिए एक अभियान शुरू किया है ताकि उन्हें 60 वर्ष की आयु और उससे अधिक आयु के लोगों पर विशेष ध्यान देने के साथ कोविड-19 महामारी से लड़ने में मदद मिल सके। आयुष मंत्रालय ने 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों पर विशेष ध्यान देने के साथ ही कोविड-19 महामारी से लड़ने में मदद करने के लिए आयुष रोग निरोधी दवाएं वितरित करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल है, ये हाल ही में वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ग्रामीण स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए कितने राज्यों को 13,385.70 करोड़ रुपए की राशि जारी की है? तो देखिए, एक बात इंपॉर्टेंट आपको यहाँ बता दें। पहले तो इसका जवाब जो सही है वो है ऑप्शन सी। तो दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी आपको बता दें कि देखिए, आप जब सवाल पढ़ रहे हैं तो सवाल से भी आपके और सवाल बन सकते हैं। तो हो सकता है कि जो है ये राशि आपसे पूछ ली जाए। तो ये भी ध्यान रखिए कि जब आप कोई भी सवाल यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं तो उस सवाल से कितने और सवाल भी बन सकते हैं। एक भी बन सकता है, 2 और बन सकते हैं या फिर 3 और बन सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखिए कि जो सवाल हम पूछ रहे हैं एज इट इज़ तो आपको जो है एग्ज़ाम में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो इसके इर्द गिर्द भी सवाल आपको मिल सकता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं इसके आंसर को समझने के लिए। तो देखिए, अब हाल ही में जो है ये वित्त मंत्रालय है उसने ग्रामीण स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए 25 राज्यों को करीब 13,385.70 करोड़ रुपए की राशि दी है। ये सहायता अनुदान वर्ष 2021 और 2022 के जो है अनुदान की पहली किस्त है और 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर यह अनुदान जारी किया गया है। 15वें वित्त आयोग ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान पंचायतों को जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए 1,42,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित करने की सिफारिश की है।
बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल है कि हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है और जिसमें ये कहा गया है कि पिछले 50 वर्षों में मौसम संबंधी आपदाओं के चलते कितने लाख लोगों की मौत हो गई है। सही जवाब ऑप्शन ए 20 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो देखिए ये रिपोर्ट में बताया गया है, तो ये मौसम विज्ञान जो है संगठन है, WMO के नाम से आप सभी जानते हैं इसको। इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें ये कहा गया कि पिछले जो 50 वर्ष हुए हैं उसमें जो मौसम संबंधी आपदाएं आई हैं उनके चलते लगभग 20 लाख लोगों की मौत हुई है, उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने एटलस ऑफ मॉर्टेलिटी एंड इकोनॉमिक लॉस फ्रॉम वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर एक्सट्रीम फ्रॉम 1970। तो देखिए जो डेटा है वो कहता है कि 1970 से लेकर के 2019 तक, तो लगभग ये जो 50 वर्ष है, तो ये किसकी रिपोर्ट है? WMO की रिपोर्ट है। 50 वर्ष की ये बात कही गई है। मौसम से जो आपदाएं आई हैं उससे 20 लाख लोगों की जान गई है। तो आपको बता दें कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। 50 वर्षों की अवधि में आपदाओं की संख्या 5 गुना की वृद्धि हुई है, जिनका कारण जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ सकते हैं। अधिक चरम मौसम और बेहतर रिपोर्टिंग को बताया गया है इसका एक कारण। तो देखिए क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत बातें हो रही हैं। अभी जो है हाल ही में आपने देखा है किस तरीके से कनाडा में गर्मी पड़ी है वहाँ पर, तो वहाँ पर कूलिंग सेंटर्स बनाने पड़ गए। आपने देखा नहीं होगा कि कनाडा में कभी इतनी गर्मी पड़ी हो। ये भी क्लाइमेट चेंज बताते हैं वहाँ के एक्सपर्ट। अभी आपने देखा कि जो अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर में जिस तरह से वहाँ पर बाढ़ से मौसम की वजह से बाढ़ आ गई, वहाँ पे इतनी बारिश हुई। तो ये सब क्लाइमेट चेंज जो है, जो साइंटिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो यही बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन इसका एक मेजर कारण है। तो देखिए जो रिपोर्ट भी है ना, कहीं ना कहीं यही बता रही है कि आपको कि पिछले 50 सालों में जो है मौसम से संबंधित जो आपदाएं आई हैं उसमें 20 लाख लोगों की मौत हुई है। तो कितने ज़्यादा लोगों ने अपनी जान यहाँ पर गंवाई है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल, ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ओलंपिक 2020 की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, टोक्यो ओलंपिक्स हैं। लवलीना ने जो है सिल्वर मेडल जीता था। तो यहाँ पर आपको बता दें कि लगातार उनको लोगों को जो है, जो भी वहाँ पे ओलंपियंस हमारे गए थे और मेडल जीत के आए हैं, उनको कहीं ना कहीं गिफ्ट देने की बात चल रही है, कहीं ना कहीं से ऑफर्स आ रहे हैं। तो ये जो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, असम, क्योंकि वो जो है असम से ही आती हैं। टोक्यो ओलंपिक खेलों में जो कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना हैं उनको असम में जो है समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आपको बता दें कि 23 वर्षीय मुक्केबाज लवलीना असम के गोलाघाट जिले की रहने वाली हैं और पहली असमी हैं जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सवाल और बन सकता है। उन्होंने 64 से लेकर के 69 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। तो ये जो है आप ध्यान दीजिएगा कि देखिए जो असम की वो ऐसी पहली ओलंपियन हो गई जिन्होंने पदक जीता है। गए तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन पदक जीतने वाली वो पहली महिला हो गई हैं। तो एक सवाल और बनेगा यहाँ पर। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, गुजरात। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जहाँ के CM रहे, वहाँ पे जो है डिफेंस एक्सपो का अब जो है 2022 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इसकी घोषणा की है। इस संबंध में रक्षा उत्पादन विभाग और गुजरात सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस द्विवार्षिक कार्यक्रम में लगभग 100 देशों के भाग लेने की उम्मीद है। बढ़ते हैं उस सवाल की तरफ जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा। बहुत सारे दोस्तों ने हमारा सही जवाब दिया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज़ 23,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए? सही जवाब इसका विराट कोहली। तो कोई ना कोई भाई साहब हमारे थे जिन्होंने कमेंट करके हमें बताया कि
अनुष्का के जो हस्बैंड हैं वो ऐसा कारनामा करने वाले बन गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात आपने कही है। तो विराट कोहली की पत्नी हैं अनुष्का शर्मा, और विराट कोहली यहाँ पर जो है 23,000 रन बनाने वाले जो है सबसे तेज़ जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में रन बनाने वाले बन गए हैं, और रन मशीन उनको कहा जाता है एक तरीके से। देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं विराट कोहली। 2 सितंबर 2021 को इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में बेहद ख़ास उपलब्धि उन्होंने हासिल की है। वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज़ 23,000 रन पारी के आधार पर बता रहे हैं, यहाँ पर बनाने वाले वो खिलाड़ी बन गए हैं। इस मामले में विराट ने टीम इंडिया के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग जैसे दिग्गज को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। विराट कोहली ने 490 पारियों में ये कमाल किया है। सचिन तेंदुलकर की बात करें तो उन्होंने 522 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की थी। तो एक बहुत बड़ा फासला है। देखिए, 522 में 23,000 रन किसने किए? सचिन तेंदुलकर ने किए। अब आप गैप देखिए, यहाँ पर सिर्फ 490 पारियाँ ली और 23,000 रन किसने लिए? ये अपने विराट कोहली लिए हैं, ये सचिन तेंदुलकर ने लिए हैं। तो सचिन तेंदुलकर को भी मास्टर ब्लास्टर और एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी माना जाता है, माना जाता रहेगा। और अब जो है रन मशीन जो है विराट कोहली भी कई कारनामे करते हुए लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते हैं अब इस सवाल की तरफ, जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। सवाल है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 100 करोड़ की लागत से फिल्म सिटी तैयार करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस हैं पंजाब, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं। सही जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। उससे जुड़ी हुई कोई जानकारी हो तो वो भी हमें बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरण जोश.com। आपका दिन शुभ हो।